हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में जो सीजीआई थे उन्होंने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनाने का फैसला दिया था। साथ ही वो आज 12 बजे से पहले पहले आपके जो फिजिक्स का एक क्वेश्चन था एटम वाला, उसका आंसर डिसाइड करके जो सीजीआई को एक रिपोर्ट दे देंगे और उसका आज फाइनल डिसीजन आ जाएगा। और देखिए, अगर आपका आंसर चेंज होता है तो दोस्तों आपकी ऑल इंडिया रैंक और साथ ही आपके मार्क्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो किन किन कैंडिडेट को इसका फ़ायदा होगा और कौन से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको इसका नुकसान होगा, साथ ही कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो ये आपकी जो सिलेक्शन रेंज है उससे बाहर हो जाएंगे, और आपका रिजल्ट से लेकर काउंसलिंग प्रक्रिया तक इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंप्लीट हम इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने ही आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है एटम वाला। और देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपका जब 4 जून को जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था दोस्तों, तो आपके 720 में से 720 68 कैंडिडेट के आए थे। उनमें से देखिए, जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम में जो टाइम लॉस की वजह से 7 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने एनटीए ने इनको ग्रेस मार्क्स दिए। तो फिर आपका जो रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ सेकंड बार, उसमें ये 7 कैंडिडेट को माइनस कर दीजिए क्योंकि ये ग्रेस मार्क्स वाले थे। तब आपके 61 टॉपर्स बचे हैं। अब इन 61 टॉपर्स में भी वो कैंडिडेट हैं जिनमें आपको मैंने अभी बताया जो फिजिक्स का एक क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 एनटीए ने सही माना है, जबकि एनटीए की जो फर्स्ट ऑफिशियल आंसर की थी दोस्तों, उसमें एनटीए ने 4th क्वेश्चन को ही सही माना था। बट बच्चों के इतने ज़्यादा ऑब्जेक्शन गए कि एनटीए को जो सेकंड आंसर था वो भी सही मानना पड़ा। और इसका क्या कारण था, तो देखिए, जो आपका सेकंड आंसर था ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही था, और 4th ऑप्शन था उसका जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी थी उसके अकॉर्डिंग सही था। तो एनटीए ने अपनी वापस जो रिवाइज आंसर की थी उसमें दोनों आंसर को करेक्ट माना। तो अगर मान लीजिए आज अगर रिपोर्ट में जो आईआईटी दिल्ली के 3 एक्सपर्ट सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट होंगे फिजिक्स के, ये एक रिपोर्ट में डिसाइड करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और मान के चलिए अगर इसका एक आंसर होता है तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं, अब मान लीजिए जिन्होंने, मैंने ये 61 आपको ये नंबर बताए, इनमें से 44 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सेकंड ऑप्शन को किया जो कि आपकी ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही था। अब मान के चलिए अगर 4th आंसर सही होता है तो आप इनको नुकसान होगा इन 44 कैंडिडेट को, और ये अपनी जो रैंक है या इनका मान लीजिए ये टॉप 1 रैंक पर है, इनका ये रैंक अब नहीं रहेगा। और इनको माइनस करने के बाद में आपके 17 कैंडिडेट, ओनली 61 में से अब 17 कैंडिडेट ही टॉपर्स रहेंगे। अगर इस प्रकार का आज चेंज आपको देखने को मिलेगा अगर आंसर चेंज होता है तो। और देखिए कौन कौन से मैंने बताया अभी जो क्वेश्चन में डाउट था वो आपका सेकंड ऑप्शन ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही था, और इसका जो 4th ऑप्शन था जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही था। अब इसका जो इफेक्ट है वो कितने स्टूडेंट पर आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए लगभग जो 60%, लगभग मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था दोस्तों, जो सेकंड ऑप्शन करने वाले लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट थे। साथ ही 40% जिनमें लगभग 2 से 2.5 लाख ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 4th ऑप्शन सही किया। और इन्हीं में जो ऐसे भी विद्यार्थी थे या ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को स्किप किया। तो अब किस कैंडिडेट को क्या फ़ायदा होगा और कौन कौन सी, देखिए पहले बात करते हैं कौन सी अब सिचुएशन बन सकती है अगर आंसर चेंज होता है तो क्या सिचुएशन बनेगी। देखिए, फर्स्ट एक कैंडिडेट वो होगा जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, और एक कैंडिडेट वो जिसने 4th ऑप्शन को सही किया है, साथ ही एक कैंडिडेट वो होगा जिसने सेकंड ऑप्शन को करेक्ट किया है। तो इसमें देखिए अगर दिल्ली की जो कमेटी बनाएगी आईआईटी दिल्ली सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और वो एक ऑप्शन को मानते हैं अगर, तो क्या आपके सामने मोस्ट प्रोबेबली चांस, देखिए जो आपका 4th क्वेश्चन है यही रहने के पूरे चांसेस है। ये मैंने कल भी आपको बताया था और आप आज देख भी लीजिएगा क्या आपकी जो ये कमेटी है वो डिसाइड करती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किन स्टूडेंट को इसमें फ़ायदा होगा। तो देखिए, जिन कैंडिडेट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उनको इसमें फ़ायदा होगा। और वहीं बात करते हैं जिन कैंडिडेट ने अगर 4th ऑप्शन को सही किया है तो ये अगर सही माना जाता है तो इन कैंडिडेट को भी फ़ायदा होगा। साथ ही जिन कैंडिडेट ने मान लीजिए सेकंड ऑप्शन इसको टिक किया है तो ये इनको, ये अब मान लीजिए अगर 4th ऑप्शन सही माना जाएगा तो कहीं ना कहीं ये इनका रॉन्ग हो गया है क्वेश्चन, और साथ ही इनको फाइन माइनस जो 5 मार्क्स है इनका नुकसान होगा, और इनकी जो ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स दोनों चेंज हो जाएंगे। तो अब इनको किस प्रकार से, और देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपका जो वापस, अगर इस प्रकार का अगर आप इस प्रकार की कंडीशन आज बनती है तो आपका रिवाइज वापस लगभग 4थी बार आपका रिजल्ट रिवाइज होगा, और जिनमें 3 बार तो आपका रिवाइज रिजल्ट होगा जिसमें रैंक और आपके नंबर चेंज होंगे। तो देखिए किस रैंक में कितना वेरिएशन आपके सामने आएगा। और देखिए सबसे पहले बात करें तो एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता दोस्तों, और क्यों नहीं बता सकता, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए आपके जो रिजल्ट है इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लगभग 7 से 8 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनमें आपके बायोलॉजी में कितने मार्क्स हैं, फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं,
साथ ही आपकी केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, एज फैक्टर कितने हैं। तो देखिए क्यों मैं ये बता रहा हूँ, मान लीजिए आपके 655 पर लगभग 300 से 400 कैंडिडेट होते हैं, तो इनमें अब ये डिसाइड करना कि किस कैंडिडेट की रैंक ऊपर रहेगी, किस कैंडिडेट की रैंक नीचे रहेगी, तो ये आपके जो ये रिजल्ट के पैरामीटर्स होते हैं ये आपकी ऑल इंडिया रैंक को डिसाइड करते हैं। तो कोई भी आपकी जो एक्यूरेट रैंक है इसमें वेरिएशन नहीं बता सकता। हाँ, हम अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं कि आपका जो रिवाइज रिजल्ट होगा उसमें लगभग आपकी जो ये रैंक है ऑल इंडिया रैंक, इसमें कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें जो आपका पिछला रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था उसमें आपको लगभग 70 से 75 रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिला था, वो बहुत ही कम था। बट अगर इस बार रिजल्ट आपका रिवाइज होता है तो मान के चलिए लगभग, ये मैं अनुमान बता रहा हूँ, 1000 से लगभग 1500, इससे ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों। ये 2000 तक भी आपकी रैंक में वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है अगर आंसर चेंज होता है तो। और ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहेगा किस प्रकार से आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, साथ ही कमेटी क्या डिसाइड करती है। तो अभी आपके लगभग आज शाम तक आपके सामने ये होगा इसका डिसीजन भी। और ये मैंने देखिए संभावना बताई है क्योंकि कई विद्यार्थियों के कल शाम से ही मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे थे कि भैया अब क्या होगा, हमारी रैंक में लगभग मतलब 7 से 8 हज़ार का तो डिफरेंस नहीं आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर होगा तो देखिए लगभग 1000 से 2000 रैंक का भी डेरी जो आपका डिफरेंस आ सकता है। बट उन कैंडिडेट को देखिए जिन जैसे जैसे आप रैंक में नीचे आते जाओगे वैसे ही आपको जो वेरिएशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। जिन कैंडिडेट के मान लीजिए 700 प्लस या ऊपर के जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको ज़्यादा वेरिएशन आपके रिजल्ट में देखने को नहीं मिलेगा। बट जो बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट हैं, अब मान के चलिए जिन कैंडिडेट के 655 मार्क्स हैं उनकी रैंक अभी प्रेजेंट टाइम में 25,957 और 25,301 का, ये मैंने आपको भी बता दिया क्योंकि सेम मार्क्स पर आपकी जो रिजल्ट के पैरामीटर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये रैंक दी जाती है। अब मान लीजिए अगर इसके -5 मार्क्स होते हैं और लगभग आपकी यही कट ऑफ इस बार रहने की पूरी संभावना है क्योंकि लास्ट ईयर 23,500 पर आपको जनरल कैटेगरी में MBBS सीट मिली थी। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर 3,500 से 4,000 आपकी सीट इंक्रीज़ होती है तो लगभग 26,000 तक भी आपको मान लीजिए अगर MBBS सीट मिलती है। बट कहीं ना कहीं अब इसकी रैंक में गिरावट आएगी दोस्तों, तो ये मान लीजिए 27,000 इसकी रैंक हो जाती है और आपकी 26 पर ही क्लोजिंग होती है। तो कहीं ना कहीं अब ये कैंडिडेट जो कि बॉर्डर लाइन पर था ये तो अपनी सीट को मतलब छोड़ चुका है ना, इसको तो नुकसान हो गया ना। कुल मिला के बात ये है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर लाइन पर जिन कैंडिडेट के 650, 55 या 640 मार्क्स हैं इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि इनको एक जो अपना मेडिकल कॉलेज का एक सपना होता है वो भी इनका कंप्लीट नहीं हो अगर ऐसा हो तो। और देखिए वहीं बात करें अदर्स कैंडिडेट को कैसे नुकसान होगा, तो देखिए अगर मान लीजिए उनका चॉइस उन्होंने 5th नंबर का उनको मेडिकल कॉलेज मिलता है पहले और चेंज के बाद में अगर उनका 3 से 4 अगर डाउन जाता है तो कहीं ना कहीं उनका चॉइस का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें वो नहीं मिलेगा, उसमें उनको वेरिएशन देखने को मिलेगा। और मान लीजिए अगर आपका वापस रिवाइज रिजल्ट जारी होता है इस बार चौथी बार तो आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए और कैंडिडेट मेंटली रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और ये आपका नेट एग्ज़ाम हो या रिजल्ट हो, अब ये कुल मिला के एक दोस्तों खिचड़ी बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब ये ड्रामा ख़त्म भी होना चाहिए दोस्तों, ये मैं भी मानता हूँ और ये आप भी एग्री करते हो। कहीं ना कहीं पेरेंट्स से लेकर जो कैंडिडेट हैं वो सभी इसको सफ़र कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब बिल्कुल ये ख़त्म होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा दोस्तों। और ये आपको मैंने निष्कर्ष बता दिया है, लगभग अगर आंसर चेंज होता है तो ये आपके सामने सिचुएशन बनेगी। और दोस्तों आप वीडियो को अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर भी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी भी प्रकार की अपडेट होगी तो हम आपको सबसे पहले अवेलेबल करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।